पूरा देश जानना चाहता है कि जो पैसा चीन ने राजीव गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी ट्रस्ट में जमा कराया है, आखिर वो कैसा पैसा है, किसका पैसा है और किस लिए इस ट्रस्ट में जमा कराया गया है। आखिर इतनी बड़ी रकम जो राजीव गांधी ट्रस्ट में चाइना के द्वारा जमा किया गया है, वो किस उद्देश्य से जमा किया गया है। क्या राहुल खान गांधी के नाना जवाहर खान नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दादा को उधार दिया था, या राहुल खान गांधी के दादी इंदिरा गांधी मोमिना बेगम ने वो पैसा चीन को ब्याज पर दिया था, या फिर 1962 में चीन ने भारतीय जमीन हड़प लिया था, उसी का चंदा चीन ने राजीव गांधी ट्रस्ट में जमा किया है। सारे भेड़ चल पड़े हैं एक भेड़ के पीछे पीछे, कि सारे भेड़ चल पड़े हैं एक भेड़ के पीछे पीछे। भारतवासियों, आपको पता है अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। नमस्कार मित्रों, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। कि पाकिस्तान को पीओके दिया, अक्साई दिया चीन को, कि पाकिस्तान को पीओके दिया, अक्साई दिया चीन को, और इन विदेशी टट्टुओं ने बेच दिया भारत के जमीन को। भारत और चीन दोनों युद्ध के कगार पर खड़े हैं। सीमा पर जो हालात है वो बहुत ही खराब है। चीन ने धोखे से 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया है, और ऐसे समय में पूरा देश जानना चाहता है कि जो पैसा चीन ने राजीव गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी ट्रस्ट में जमा कराया है, आखिर वो कैसा पैसा है, किसका पैसा है और किस लिए इस ट्रस्ट में जमा कराया गया है। आखिर इतनी बड़ी रकम जो राजीव गांधी ट्रस्ट में चाइना के द्वारा जमा किया गया है, वो किस उद्देश्य से जमा किया गया है। क्या राहुल खान गांधी के नाना जवाहर खान नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दादा को उधार दिया था, या राहुल खान गांधी के दादी इंदिरा गांधी मोमिना बेगम ने वो पैसा चीन को ब्याज पर दिया था, या फिर 1962 में चीन ने भारतीय जमीन हड़प लिया था, उसी का चंदा चीन ने राजीव गांधी ट्रस्ट में जमा किया है। कांग्रेस के मुताबिक राजीव गांधी ट्रस्ट के पैसों से नेत्र का अस्पताल चलता है, जिससे लोगों की आंखों का इलाज होता है। तो फिर इस महान कार्य को कांग्रेस ने आज तक कभी क्यों नहीं बताया, जबकि राहुल गांधी का अगर कुर्ता भी फट जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शोर हो जाता है। ताज्जुब की बात है, जिंदगी में एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चलने वाले राहुल गांधी उर्फ गणासी लाल ने पिछले बार चुनाव में भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस इतना महान कार्य कर रही है। ट्रस्ट के जांच के बाद भारत सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिए कि जिन लोगों के आंखों का इलाज राजीव गांधी ट्रस्ट के जिस गुप्त और गुमनाम अस्पताल में हुआ है, वो अब इस दुनिया में है कि नहीं, अगर है तो इस दुनिया को देख पा रहे हैं या नहीं। कुल मिलाकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दुनिया का ऐसा ट्रस्ट है जिस पर किसी भी भारतीय को ट्रस्ट नहीं है। कांग्रेसी प्रधानमंत्री जवाहर खान नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रचंड दिव्यांग कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में जो चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, कहीं कांग्रेसियों द्वारा अपने शासनकाल में चीन को दिए गए जमीन के हिस्सेदारी का बकाया राशि तो नहीं है, जो वादे के मुताबिक चीन इन कांग्रेसी परिवार के ट्रस्ट में देते रहता है। अब समझ में आ रहा है कि इस देश में अचानक से देशद्रोहियों गद्दारों की बाढ़ कैसे आ जाती है, और अचानक से एक गद्दार देशद्रोह की बात करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर सवाल उठाते हुए हमारे देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करके अचानक से अमीर कैसे बन जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं से यह मामला राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। वर्तमान भारत सरकार के लिए यह एक गहन जांच का विषय है। सुनिएगा कि दारू के साथ कांग्रेसियों को पसंद है नमकीन, कि दारू के साथ कांग्रेसियों को पसंद है नमकीन। सुनिएगा कि दारू के साथ कांग्रेसियों को पसंद है नमकीन, क्योंकि पाकिस्तान की तरह कांग्रेसियों का पुराना यार है चीन। कि पुराने दिनों को याद कर करके लगे रहो पीने में, कि पुराने दिनों को याद कर करके लगे रहो पीने में, कि पुराने दिनों को याद कर करके लगे रहो पीने में। मोदी तो लूटने नहीं देगा, इसलिए मजा नहीं अब जीने में। सुनिएगा कि तुम लोग खानदानी विदेशी हो, अब हिंदुस्तानियों को ना समझा पाओगे, कि तुम लोग खानदानी विदेशी हो, अब हिंदुस्तानियों को ना समझा पाओगे। थोड़ा थोड़ा देश बेचकर पूरा देश खा जाओगे और फिर हिंदुस्तान से भाग जाओगे।
सुनिएगा कि तुम पाकिस्तान को बेची हुई जमीन को पीओके कहते हो, कि तुम पाकिस्तान को बेची हुई जमीन को पीओके कहते हो, कि तुम पाकिस्तान को बेची हुई जमीन को पीओके कहते हो, और चीन को बेची हुई जमीन को अक्साई चीन कहते हो, लेकिन हम भारतीय आज भी उससे भारत की जमीन कहते हैं। और इन अंतिम दो पंक्तियों पे गौर कीजिएगा मित्रों, और मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सुनिएगा कि पाकिस्तान को पीओके दिया, अक्साई दिया चीन को, कि पाकिस्तान को पीओके दिया, अक्साई दिया चीन को, और इन विदेशी टट्टुओं ने बेच दिया भारत के जमीन को। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक ओपन करके हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।